बहनों, आप सबको नरेश त्रिवेदी का ओम नमः शिवाय। नक्षत्रों के क्रम में अपन ने अश्विनी से लगा के कृतिका नक्षत्र तक, अश्विनी से लगाकर जो है अपन ने कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र तक अपन ने विशेषताएं जो है वो देखी है। आज के वीडियो में अपन पुनर्वसु नक्षत्र के स्त्री और पुरुष जातक दोनों का शारीरिक गठन कैसा होता है, स्वभाव, शिक्षा, रोजगार, साधन, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य के बारे में अपन जो है वो विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे। पहले अपन देखते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र जो है नक्षत्र पट में 80 डिग्री से लगा के 93 डिग्री तक जो है वो होता है और इसके जो अधिष्ठ जो देवता है वो है अदिति। भगवान राम का जन्म भी, भगवान राम का जो जन्म है पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ था और कहते हैं कि भगवान राम का जो लग्न है वो भी इसी पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण का था। अब पुनर्वसु नक्षत्र के पुरुष जातक जो है वो किस प्रकार से होते हैं, तो पहला तो अपन देखेंगे पुरुष जातक के शारीरिक गठन, शरीर इनका जो है किस प्रकार होता है। तो मनोहर स्वरूप होता है, लंबी जंघा होती है इनकी, साथ साथ में अपन कह सकते हैं लंबा चेहरा होता है तथा चेहरे पर लंबा चेहरा होगा तथा चेहरे पर या सिर के पीछे जो है कोई ना कोई, सिर के पीछे हिस्से में या फिर चेहरे के ऊपर कोई ना कोई जो है चिन्ह होता है पुनर्वसु नक्षत्र के पुरुष के ऊपर। ये इनका जो है शारीरिक गठन रहता है। अब स्वभाव तथा सामान्य घटना कैसे होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के जो जातक जो है वो यानी पुरुष जो है वो धार्मिक स्वभाव के होते हैं, यानी भगवान के अंदर विश्वास करने वाले होते हैं। आरंभ में उनका व्यवहार, पुनर्वसु नक्षत्र के पुरुष का प्रारंभ में उनका व्यवहार अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे आयु जाती है तो परिस्थिति के अनुसार उनका जो स्वभाव है उसमें बदलाव आता है। तो दूसरों को जब मिलते समय सावधान जो है इनके रहना चाहिए। इनसे इनका जो है मूड कभी तो वो इनके जो अंतिम विचार है उनको जानना जो है बहुत ही कठिन है। कभी तो वो अपनी बातों से सहमत दिखते हैं और कभी जो है वो फौरन ही क्रोधित हो जाते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के जातक पुरातन विचारधारा यानी रूढ़िवादी होते हैं, पुराने विचारधारा के और मान्यताओं में वो जो है पुनर्वसु नक्षत्र के जातक जो है, पुरुष जातक जो है वो विश्वास करते हैं। गैर कानूनी जो काम होते हैं उसमें ये सहयोग नहीं देते, न तो ये खुद करते हैं गैर कानूनी कार्य और दूसरों को भी ये ऐसी सलाह देते हैं कि आप भी गैर कानूनी कार्य मत करो। और ऐसे कार्यों की अपेक्षा वो जिन जो लोगों को जरूरत होती है तो ऐसे लोगों को ये जो है वो सपोर्ट करते हैं और साधारण जीवन व्यतीत करेंगे। अब इनकी शिक्षा, रोजगार और आय के साधन क्या जो है वो होता है। तो पुनर्वसु नक्षत्र हर क्षेत्र के अंदर जातक जो है वो सफल होता है और विख्यात हो सकता है। पुनर्वसु नक्षत्र का पुरुष केवल साझेदारी को छोड़कर, यानी पुनर्वसु नक्षत्र का जो पुरुष है वो साझेदारी के अंदर सफल नहीं होता है। ऐसा जो व्यक्ति जो होता है पुनर्वसु नक्षत्र का पुरुष जो है वो या तो शिक्षक होता है या लेखन के क्षेत्र में या अभिनय के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। यानी शिक्षक, लेखक, अभिनेता, चिकित्सक, ये व्यवसाय जो है वो इनका उसमें ख्याति अर्जित करता है और नाम अर्जित करता है। 32 वर्ष की आयु तक
32 वर्ष की आयु तक इनके जीवन में बहुत ही जो है समय अच्छा नहीं रहता है 32 वर्ष तक। तो 32 वर्ष की आयु तक 32 वर्ष की आयु तक इनका जीवन जो है वो असफल रहता है और अच्छा समय नहीं माना जाता। इसलिए अपन कह सकते हैं कि 32 वर्ष की आयु तक इनको जो है कोई व्यवसाय करना नहीं चाहिए। और धन संचय करने की स्थिति में ये नहीं होगा, ज्यादा ये धन संचय नहीं कर सकते, लेकिन जो है वो सम्मान इनको मिलता है। और धन इनके पास में एक तो धन नहीं होता है, धन की कमी होती है, और दूसरा इनका स्वभाव होता है स्पष्टवादिता। एक तो पैसे की कमी, दूसरा स्पष्टवादिता, और व्यापार में जो क्या चालाकियां होती है वो चालाकियां भी पुनर्वसु पुरुष को चालाकियां इतनी आती नहीं है, यानी स्वभाव सरल होता है। तो इस कारण से वो ज्यादा जो है वो सफल नहीं हो पाता है व्यापार में भी। चेहरे पर पुनर्वसु पुरुष के चेहरे पर मासूमियत भी रहती है और निराशा के भाव भी रहते हैं। कभी वो मासूमियत जैसा दिखता है और कभी जो है वो निराशा के भाव उसमें दिखते हैं। अब पारिवारिक जीवन कैसा होता है? पुनर्वसु नक्षत्र का जो पुरुष होता है वो माता पिता का आज्ञाकारी होता है, यानी माता पिता की जो आज्ञा का पालन करने वाला होता है, साथ में माता पिता का भी सम्मान करने वाला होता है और गुरु का भी सम्मान करने वाला होता है, यानी दोनों का जो है वो सम्मान करता है। और उसका जो वैवाहिक जीवन होता है वो जो है वो अच्छा नहीं होता है। या तो वो अपनी पत्नी को, या तो उसके तलाक होता है और तलाक नहीं होते, या फिर क्या होता है कि उसके रहते हुए भी वो पुनर्वसु नक्षत्र का जातक दूसरा विवाह कर देता है। और अगर यदि वह दूसरा विवाह नहीं भी करेगा, यानी दूसरा विवाह जैसे रहते हुए विवाह करेगा, अगर मान लो दूसरा विवाह नहीं करेगा, एक ही पत्नी है, तो उसके पत्नी के स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें रहती है और वो जो है स्त्री जो है उसको पुनर्वसु नक्षत्र के जातक को मानसिक रूप से परेशान करती रहती है। फिर भी पत्नी में अच्छी गृहिणी के गुण जो है वो होते हैं। परिवार में पुनर्वसु पुरुष के अन्य लोगों के साथ में भी थोड़ा मन मुटाव चलता रहता है। इसी कारण से कभी कभी क्या होता है कि पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष जातक है वो कभी कभी मानसिक रूप से भी तकलीफ में पड़ जाते हैं। स्वास्थ्य कैसा होता है? उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है, पानी पीने की अच्छी आदत होती है, इस कारण से इनके पेट की तकलीफ नहीं रहती है, इनका जो पचाने की शक्ति जो है वो अच्छी रहती है। और साथ साथ में छोटी छोटी बीमारियां जरूर हो सकती है, लेकिन गंभीर स्वास्थ्य बीमारियां उनकी नहीं होती है। अब आगे आता है स्त्री जातक। पुनर्वसु नक्षत्र की स्त्री कैसी होती है? पुनर्वसु नक्षत्र की जो स्त्री होती है उसका शरीर, उनके नेत्र लाल होते हैं, साथ साथ में घुंघराले बाल होते हैं, और साथ साथ में मीठी भाषा बोलने वाली होती है, और जो नासिका जो होती है वो थोड़ी ऊंची होती है। स्वभाव तथा सामान्य घटना इनकी पुनर्वसु स्त्री की कैसी रहती है? तो अपन कहेंगे कि ये शांत स्वभाव की होती है, लेकिन कभी कभी ये विवाद प्रिय, विवाद खड़ा कर देती है और कटु बोली, ये कड़वा बोल देती है कभी कभी, और इस कारण से पड़ोसियों के साथ में तथा परिजनों के साथ में भी थोड़ा बहुत इसका झगड़ा जो है वो होता रहता है। फिर भी वह दयालु होती है और दूसरों का मान सम्मान करने वाली होती है, दया का भाव इसमें हो जाता है। कभी कभी कटु भाषा बोल देती है, विवाद प्रिय हो जाती है, इसलिए पास वालों से मन मुटाव थोड़ा और परिजनों से मन मुटाव रहता है, लेकिन फिर भी दयालु का भाव जो है दया जो इसका होता है। और इसके कई दास दासियां भी हो सकती है, और सब मिलाकर उसका जो जीवन है वो आरामदायक रहता है, यानी बहुत ही अच्छा रहता है, आरामदायक जीवन रहता है। अब पारिवारिक जीवन उनका कैसा रहता है, शिक्षा रोजगार कैसा रहता है? तो पुनर्वसु नक्षत्र की स्त्री जो है वो संगीत में रुचि रखने वाली, नृत्य में रुचि रखने वाली होती है, और इन दोनों विद्या में, संगीत में और नृत्य में पुनर्वसु नक्षत्र की स्त्री पारंगत रहती है। तो ये रोजगार और शिक्षा, संगीत में, नृत्य में वो जा सकती है। पारिवारिक जीवन, पुनर्वसु स्त्री का जो पारिवारिक जीवन है उसका पत्नी बहुत अच्छे सुंदर स्वरूप वाला होता है,
पति जो है बहुत सुंदर स्वरूप वाला होता है। और पुनर्वसु नक्षत्र की जो स्त्री है, पुनर्वसु नक्षत्र में जो जन्मी स्त्री है, अगर हस्त नक्षत्र जो कन्या राशि में आता है, हस्त नक्षत्र में जन्मे पुरुष से विवाह करती है, पुनर्वसु नक्षत्र की स्त्री अगर हस्त नक्षत्र के पुरुष के साथ विवाह करती है तो उसका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है और उसे संतान, पति और धन तीनों चीज का जो है पुनर्वसु स्त्री को सुख जो है वो मिलता है जब वो हस्त नक्षत्र के पुरुष से विवाह करती है, पुनर्वसु नक्षत्र की स्त्री। अब स्वास्थ्य कैसा रहता है? ज्यादातर इनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होती है, साथ साथ में शरीर का उतना ध्यान नहीं देती और इस कारण से कभी कभी उसको पीलिया की बीमारी हो जाती है, टीबी की भी बीमारी हो सकती है, क्षय रोग, निमोनिया भी हो सकता है और गलगंड, आयोडीन की कमी से गलगंड की बीमारी हो जाए, गला फूल करके लटकने लगता है और कान की और पेट की भी बीमारी होती है। ये लापरवाही के कारण से होती है, शरीर का इतना वो ध्यान जो नहीं रहती है यदि, और इसके कारण वो परेशान रहती है। अगर मान लो पुनर्वसु नक्षत्र पे चंद्रमा हो, पुनर्वसु नक्षत्र जिसके जो अक्षर है के, को, हा, ही, ये दोनों जो है वो अक्षर है। अब इस पुनर्वसु नक्षत्र में भी के, को और हा या ह, हा या ह, के, को, हा और ह, ये जो अक्षर है मिथुन राशि में जाएंगे और ही जो अक्षर है वो कर्क राशि के अंदर आएंगे। तो इनके अक्षर कौन से? के, को, हा, ह, ये तीनों अक्षर जो है हा और ह दोनों एक ही है, लगभग एक जैसे, हा कहो या ह कहो, के, को, हा या ह, ये तो मिथुन राशि में और ही जो अक्षर जो है वो कर्क राशि में जाता है। अब कान व पेट की पुनर्वसु नक्षत्र के जब पुनर्वसु नक्षत्र चल रहा हो, यानी चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र पे हो और उस समय अगर स्त्री को प्रथम ऋतुस्राव हो, जब स्त्री को प्रथम ऋतुस्राव हो और अगर पुनर्वसु नक्षत्र चल रहा हो तो ऐसी स्त्री जो है धार्मिक स्वभाव की होती है, साथ में उसको अच्छा पति भी मिलता है, धन भी अच्छा मिलता है और संतान सुख भी जो है वो अच्छा मिलता है। वीडियो समाप्त, तो इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वीडियो समाप्त करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया नरेश ज्ञान चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।